अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना डे स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से अगेन। तो आज मेरी बेटी को चाहिए थे पैनकेक, जो कि मैंने बहुत ही डिलीशियस बनाए हैं। छोटे छोटे से ये पैनकेक बने हैं, बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं मुझे ये पैनकेक। तो आज मैं अपनी बेटी की प्री बर्थडे की प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और उसकी बेल आइकॉन को तो ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी बेटी की प्री बर्थडे की प्रिपरेशन। इस दफ़ा मेरी बेटी की 10th बर्थडे का थीम है रोज़ गोल्ड। मैं एवरी ईयर पहले थीम डिसाइड करती हूँ, फिर उस हिसाब से सारी चीज़ें रिसर्च करती हूँ और फिर ऑर्डर करती हूँ। और ये इस दफ़ा जो है रोज़ गोल्ड है, तो ये मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। ये गुडी बैग्स मेरी बेटी ने अपने फ्रेंड्स को देने हैं बना के, तो ये मैंने गुडी बैग्स ऑर्डर किए थे। और कुछ उसमें चीज़ें डालने के लिए गुडी बैग्स में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर की। आगे चल के आप लोगों को देखेंगे कि मैंने क्या-क्या, मेरी बेटी ने किस तरह से उसको सारा बनाए गुडी बैग्स को, ये सारी चीज़ें उसमें जाएँगी। और ये भी ब्रेसलेट का एक सेट था, ये भी जाएगा। और इसमें मेरी बेटी बोल रही थी मैंने इसमें डालनी है चॉकलेट। चॉकलेट के लिए मैंने अलहदा से ये जो से है ना बैग ऑर्डर किए थे, तो इसमें सारी चॉकलेट्स जाएंगी। और उस बैगों में जो है गुडी बैग्स में वो ये स्टोफ जाए, ये सब डिफरेंट डिफरेंट स्टोफ थे जो उसमें जाएंगे गुडी बैग्स में। और कुछ ज्वेलरी थी जो कि मेरी बेटी जब पहनेगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मैंने बलून आर्च एक ऑर्डर किया था, रोज़ गोल्ड कलर का पूरा सेट था। और साथ में ये सीक्वेंस थे कुछ उस टेबल पे रखने के लिए बलून्स थे, और डिफरेंट डिफरेंट शेप के बलून्स थे। ये सब आप लोगों को इंशाल्लाह उसके बर्थडे के व्लॉग्स में पता लगेगा। और ये मैंने लिए हैं टॉपर, डिज़र्ट पे लगाने के लिए, कप केक पे लगाने के लिए टॉपर ऑर्डर किए थे। और ये सारे मैं उस पे लगाऊंगी टॉपर्स डिज़र्ट्स पे। और आप सबको बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है मेरे यूट्यूब पे और मेरी वीडियोस पे। बहुत आप लोगों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आप लोगों का। और ये भी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, ये नैपकिन थे, साथ में ये कप्स थे, सब चीज़ें मैंने ये की हैं रोज़ गोल्ड के थीम के हिसाब से। तो चले मैं आप लोगों को अब ये दिखाती हूँ। ये मेरी बेटी अभी एक्टिविटीज़ करेगी, इसको बनाने के लिए ये गुडी बैग्स ये तैयार करेगी। बोल रही थी मम्मा मैं ये अपनी फ्रेंड्स के लिए गुडी बैग्स तैयार करूँगी, तो आप अपने और काम कर लें। तो मैंने बोला चले ठीक है। तो ये अपने बैग्स सारे तैयार करेगी और बहुत अच्छा लगता है जब ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करती है। गुडी बैग्स के ऊपर मेरी बेटी ऐसे सीक्वेंस से रखेगी, फिर अपनी एक-एक पैर सब चीज़ों का रखेगी और फिर बाद में सारे बैग्स में डालेगी। बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे ये एक्टिविटीज़ करते हुए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आप लोगों ने भी ज़रूर माशाल्लाह बोलना है। अब इसने ये देखें ऊपर एक-एक ब्रेसलेट रखती है और साथ में ये सारे कुछ स्टफ्स रखती हैं, टॉयज़ रखती हैं। और स्वीटें जो-सी हैं वो बाद में दूसरे पिंक बैग में डालेगी। एक-एक इस तरह से ये स्टफ रखती जा रही थी। और मैं पास में ही बैठी थी, मैंने भी हेल्प की थी और कह रही थी मम्मा आप रहने दें। और फिर दूसरा दिन हो गया तो मैं गई बलून लेने के लिए, अपनी बेटी का बलून लेना था नंबर 10 का, और कार्ड लेने थे। तो मैंने फिर वो डिसाइड किया बलून और कार्ड, और फिर मैं घर आ गई। घर आके हम लोगों ने रात को जो-सा मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये बलून आर्च रेडी करना था, इसका पूरा रूम डेकोरेट करना। फिर हम लोगों ने ये सारा बलून आर्च रेडी किया। मेरे हस्बैंड ने ज़्यादातर ये बलून आर्च बनाया था कि मैं जो-सा है बलून को जो-सा है ऐसे हवा भर के दे रही थी और मेरी बेटी पास बैठी देख रही थी बस। और बहुत खुश हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसकी एक स्माइल देखने के लिए हम लोग जो-सा है ये पूरी बर्थडे की तैयारी करते हैं एवरी ईयर। और ये थोड़ी-सी डेकोरेशन हो गई थी, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाकी उसके बर्थडे के व्लॉग में पूरा आप लोग देखिएगा। और उसके रूम को भी हम लोगों ने इस तरह हैप्पी बर्थडे का बलून और नंबर 10 लगाया था, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स ने आना था, इनवाइट किया हुआ था। तो उसके रूम को भी हम लोगों ने थोड़ा सा इस तरह से डेकोरेट कर दिया था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और ये सारी डेकोरेशन हो गई थी बहुत अच्छी सी माशाल्लाह से। और फिर मैं आ गई किचन में, मैंने बनाने थे 3 वे जो है ना चिकन के सैंडविच।
ट्यूना सैंडविच, चिकन सैंडविच और चिकन टिक्का सैंडविच आप लोगों को मैं उसकी रेसिपी देती हूँ। सबसे पहले मैंने चिकन बोनलेस लिया है और उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था और 1 एंड हाफ टीस्पून मैंने टिक्का मसाला डाला है और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है एंड 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैंने पेपरिका पाउडर डाला है और वो मैं इसमें डाल दूँगी पेपरिका पाउडर। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 से 3 टेबलस्पून योगर्ट डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और बाद में फिर इसको कुक करेंगे। और अब मैंने इसको कुक करना शुरू कर दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है पैन में और अब इसको अच्छी तरह से मैं पका लूँगी। ये बहुत ही अच्छे क्लब सैंडविच तैयार होते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये 3 तरीकों से मैं आपको सैंडविच की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ही अच्छी ये सैंडविच जो से हैं तैयार होंगे हमारे। तो ये देखें अच्छी तरह से ये कुक हो गया है चिकन। अब इसको मैं अच्छी तरह से ठंडा करके इसके पीसीस कर लूँगी छोटे-छोटे से और फिर इसके सैंडविच तैयार करेंगे। अब मैंने 3 ब्रेडें ली हैं, इस तरह से व्हाइट ब्रेड लें या ब्राउन ब्रेड लें और इसको मैंने एक ये इस तरह से ग्रिल वाला जो पैन भी होता है आप उसमें भी कर सकते हैं, तवे में भी इसको गरम कर सकते हैं। मेरे पास ये पनीनी मेकर था तो मैंने इस पे बनाना है जो-सा है गरम करना शुरू कर दिया। मुझे ये थोड़ा-सा ईज़ी लग रहा था क्योंकि मैंने जल्दी-जल्दी से सारे काम करने थे तो मैं इस तरह से दोनों साइडों से इसको सेक लूँगी। ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से ये देखें सिक गया था, कितने अच्छे से इसके मार्क आ गए थे और अब इसको मैं तीसरे को भी सेक लूँगी और फिर इसके अब जो-सा है सैंडविच तैयार करते हैं। मैंने थोड़ी-सी मेयोनीज़ ली है और इसके ऊपर इस तरह से ब्रेड के ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी थोड़ी-सी और मैं चिली सॉस करूँगी, आप टोमेटो केचअप भी लगा सकते हैं और मैं लगाऊँगी एक जो है लेट्स का पत्ता इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी और क्यूकम्बर किए हुए थे स्लाइसेस में उसको भी इसके ऊपर रख दूँगी और चीज़ के मैंने इस तरह से 2 स्लाइसेस किए थे और वो भी इस तरह से ऊपर रख दूँगी। बहुत ही अच्छा ये क्लब सैंडविच तैयार होता है और हेल्थी भी है बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए तो बेस्ट आइडिया है ये जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अब इसके ऊपर ये देखें मैं दूसरा भी इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी, वही मेयोनीज़ और साथ में चिली सॉस और तीसरे के ऊपर भी इस तरह से ही लगा के तो मैं जो-सा है ना ये तैयार कर लूँगी। अब ब्रेड का जो-सा एक पीस इसके ऊपर फिर दोबारा से रखूँगी और इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी सारा मैं चिकन, जो मैंने चिकन को छोटे-छोटे पीसेस में और कर लिया था ताकि जो-सा है ब्रेड पे अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। और ब्रेड का थर्ड पीस जो-सा मैं इसके ऊपर इस तरह से रख के और प्रेस करके हल्का-सा और इसको नाइस सा मैं कट कर लूँगी सैंडविच को और ये बहुत ही बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है ये ऐसा सैंडविच क्लब सैंडविच। अब मैं दूसरा तरीका जो सैंडविच का बनाने के लिए वो आ गई थी। मैंने 3 पीसेस लिए हैं चिकन ब्रेस्ट के, उसमें थोड़ा-सा नमक डाला है 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और इसको मैं बॉईल कर लूँगी। जल्दी-जल्दी से कर रही थी ताकि मेरे सारे काम जो हैं टाइम पे कंप्लीट हो जाएँ और इसके लिए मुझे 2 वीक पहले मैंने अपना ये सारा मेन्यू तैयार कर लिया था और सारी जो चीज़ें मैंने लेनी थी, जो करनी थी, पूरी चीज़ें मैंने इसको अपने जो-सा है बुक नोट पे लिख ली थी ताकि मेरे लिए जो-सा ईज़ी हो जाए। अब ये देखें मैंने चिकन को ठंडा करके श्रेडिड करके इस तरह मैंने इसमें डाल दिए हैं लेट्स। इस लेट्स को भी मैंने अच्छा-सा बारीक-सा चॉप किया था और क्यूकम्बर को भी इस तरह से चॉप कर लिया था और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते उनके लिए तो बेस्ट ये सैंडविच है। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मेयोनीज़ डाली है और इसको कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स और ये भी हमारा एक सैंडविच जो-सा है तैयार हो जाएगा। 3 तरीकों से आज मैं आप लोगों को सैंडविच बनाने की रेसिपी दे रही हूँ, तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। बहुत ही ईज़ी ये सैंडविच हैं, क्लब सैंडविच हैं, जो कि स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं जो ऑफ़िस जाते हैं, उनको ये ईज़िली आराम से आप लोग ये सैंडविच बना के दे सकते हैं और हेल्थी भी है। अब ये देखें दूसरा पीस मैंने ब्रेड का लगा दिया है ऊपर और अब उस दूसरे पीस के ऊपर भी इस तरह से मैं चिकन स्प्रेड कर दूँगी। ये बहुत अच्छी सी 3 लेयर्स वाला जो-सा है सैंडविच तैयार हो जाता है। बहुत ही अच्छा आप घर पे इज़िली इसको तैयार कर सकते हैं इन सैंडविच को और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों के ये सैंडविच कैसे बने थे। और ये देखें मैंने तीसरा पीस भी इसके ऊपर लगा दिया है और अब इसको प्रेस करके अच्छी सी इसकी कटिंग कर लूँगी सैंडविच की।
और ये देखें मैंने ये इसके ऊपर लगा दूँगी इस तरह से टूथपिक, ताकि बच्चों को पकड़ने में आसानी हो और ये जो पीसेज़ हैं आगे पीछे ना हो ब्रेड के। और ये देखिए बहुत अच्छा सा सैंडविच तैयार हो गया था। अब आ गया है तीसरे तरीके से बनाने के लिए। मैंने फ़िश ली है, टिन वाली जो चंक्स मिलते हैं ना फ़िश के, वो लिए हैं। उसको अच्छी तरह से वॉश करके उसका पानी अच्छी तरह से ड्रेन करके अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून मेयोनीज़ और थोड़ी-सी इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, क्योंकि फ़िश ऑलरेडी सॉल्टी होती है, तो इसमें जो-सा सॉल्ट कम डालूँगी। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी स्वीट कॉर्न और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और ये हो जाएगा हमारा तैयार। और इस तरह से जो बच्चे फ़िश नहीं खाते उनके लिए तो बेस्ट ये सैंडविच है। यहाँ इंग्लैंड में बच्चे बहुत शौक से ये ट्यूना सैंडविच खाते हैं, तो मैं भी इसलिए ही बना रही हूँ। तो मेरी बेटी की जो फ्रेंड्स हैं ना, वो भी बहुत शौक से ये ट्यूना सैंडविच खाते हैं, तो मैं इसलिए उनके लिए ये बना रही थी। और इस तरह से मैंने 3 ब्रेडें ली हैं, उनको इस तरह से ऊपर स्प्रेड कर दूँगी ट्यूना को और इस तरह से ऊपर दूसरा पीस भी लगा दूँगी और उसके ऊपर भी इस तरह से सैंडविच बना के, तो ये हमारा ट्यूना सैंडविच जो-सा है तैयार हो जाएगा। बहुत शौक से ये बच्चे ट्यूना सैंडविच खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो स्वीट कॉर्न भी चले गए इसमें, एक वेजिटेबल चला गया और साथ में फ़िश तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है। और अब इसको मैं अच्छी तरह से ये देखें नाइस सी इसकी कटिंग कर लूँगी और ये भी एक सैंडविच तैयार हो जाएगा। और ये थे 3 तरीकों से सैंडविच जो मैंने आप लोगों को बनाने सिखाए हैं, इसकी रेसिपी दी है। और अब मैं आ गई थी ये बनाने के लिए समोसा चाट। तो फ्रेंड्स की जो है मॉम्स ने भी आना है, तो मेरी भी फ्रेंड्स हैं वो, तो मैं उनके लिए भी का कुछ बना लूँ स्पाइसी सी चीज़, तो मैं बना रही हूँ समोसा चाट। समोसे मैंने होममेड थे, फ्राई कर लिए और उसको ठंडा कर लिया और 1 कप मैंने इसमें डाले हैं बॉयल किए हुए पोटैटोज़। वो इस तरह इसके ऊपर मैं डाल दूँगी और फिर बाद में इसमें मैं डाल दूँगी बॉयल किए हुए चिकपीस। और ये मैंने दूसरी एक ट्रे भी तैयार की थी, ये मैंने आप लोगों को रेसिपी देने के लिए जो-सी है ये तैयार की है ट्रे। अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकपीस और चिकपीस मैंने लिए हैं 1 कप बॉयल किए हुए। इसमें मैं डालूँगी वेजिटेबल्स, मैंने चॉप किए हुए टमाटो लिए हैं, ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। हाफ़ कप चॉप किए हुए टमाटो लिए हैं और हाफ़ कप भी चॉप किए हुए मैंने इस तरह से बारीक से क्यूकम्बर, वो इसके ऊपर डाल दूँगी। और चॉप किया हुआ मैंने रेड अनियन लिया था, वो भी इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी, मैं स्प्रेड कर दूँगी। बहुत ही ये देखें अच्छी-सी समोसा चाट, सारी चीज़ें मैंने घर पे तैयार की थी, मुझे घर पे चीज़ें तैयार करना बहुत अच्छा लगता है। और एक तो मेरी बेटी भी खुश हो जाती है कि मेरी मम्मा ने ये सारी चीज़ें घर पे तैयार की हैं मेरी बर्थडे के लिए। और अब इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगी इस तरह से नमक, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से और चाट मसाला डाल दूँगी। मैंने थोड़ी-सी स्पाइसी बनानी थी, तो मैंने 2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया था और इस तरह से ऊपर मैंने इस स्प्रेड कर दिया था सारा। और मैंने लिया था 1 कप योगर्ट, उसमें थोड़ा-सा मिल्क डाल के उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था, नमक कोई नहीं ऐड किया था मैंने। और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी अच्छी तरह से। और बहुत अच्छी सी ये समोसा चाट जो तैयार हो रही थी और मैंने पाइपिंग बैग में डाला पुदीने की चटनी, हरा धनिया और पुदीने की चटनी को इस तरह से, ताकि इसकी लुक अच्छी आ जाए। और इमली की चटनी को भी इस तरह मैंने पाइपिंग बैग में डाल के इसको थोड़ा-सा डेकोरेट कर लिया था। एक नया ही आइडिया आप लोगों को मैंने दिया है। सेकंड पार्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत स्पेशल आने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।